सो है गाइस, व्हाट्स अप। सो अभी आधे घंटे में मेरा एग्जाम होने वाला है एंड ऑल्दो आई डिडंट प्लान टू मेक दिस वीडियो बट मैं इसको शूट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट इट कम्स आउट टू बी। इट्स राइट नाउ इट्स 9:26। वैसे आईआईटीज में एग्जाम कुछ स्पेशल नहीं है। दिस एग्जाम इज समवट स्पेशल फॉर मी बिकॉज ये पहला एग्जाम होगा जो मैं ऑनलाइन टोटली दे रहा हूँ। एंड सेम पूरा का पूरा ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन के सामने 2-3 घंटा बैठ के लगातार एग्जाम देना, इट्स वो भी कैमरा सामने ऑन है। पता नहीं कैसा होता है, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कैसी चीज़ें चलती हैं। आई डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर पाऊंगा व्हाइल आई एम गिविंग माई एग्जाम। सो इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू। पूरे सेमेस्टर भर, ठीक है, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी होती थी हर दूसरे तीसरे दिन एंड समटाइम्स थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्क आ जाता था, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ठीक है, स्टार्टअप वाला काम और भी थोड़ा बहुत फन वाला। सो बिटवीन ऑल दिस मेरा जो एकेडमिक्स था रिलेटिवली लैग करा था बाकी सबसे। सो कल रात को मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। कल रात को बैठ के मैंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा 4 महीने का कोर्स ख़त्म किया है, ठीक है। 14 या 16 घंटे लगे फास्ट फॉरवर्ड कर करके, देख देख के, नोट्स बना के, प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने पूरा ख़त्म किया कोर्स। आफ्टर दैट आई सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि मिले थे, प्रॉफ ने दिए थे। सो ऐसा नहीं है मैंने स्क्रैच से शुरू किया था, काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी जानता था, ठीक है, बट देयर वर सम बिट्स एंड पीसेस जो कि मिसिंग थे। सो कल मैंने पूरा फिल इन किया है एंड ये मेरी कल की मेहनत है। सो दीज आर लाइक 64 पेजेस इन टोटल, ठीक है, जो कल मैंने नोट्स बनाए थे जस्ट फॉर दिस एग्जाम। तो इतनी सारी मेहनत, एक रात की पूरी मेहनत गई इस डब्बे में। A few inches later. सो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी और वो बुक्स भी आ चुकी हैं, ठीक है। सो या आई ऑर्डर दीज बुक्स, देख सकते हो काफ़ी भारी सेट हो गया है। सो यार, जब भी मैं बुक्स मंगाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे बल्क ऑर्डर करता हूँ। उससे फ़ायदा 2 होते हैं फ़ायदे। एक तो यू गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। सो मुझे अराउंड 15% के आसपास एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया था, ठीक है। काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। मार्केटिंग की भी एक है, थिंक लाइक अ मंक, शू डॉग बाई फिल नाइट, या सुधा मूर्ति की बुक है, ठीक है। एंड दिस इज बुक ऑन फार्मेसी। तो ऐसी काफ़ी बुक्स मैं मंगाता रहता हूँ। खास बात यह है कि मैंने जो बुक्स ऑर्डर की, इन 8 बुक्स के अलावा फ्लिपकार्ट ने गलती से एक बुक एक्स्ट्रा मुझे भेज दी, विच वॉज दिस बुक। ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब जेई का भेजते तो सेंस भी बनता है, बट कोई नहीं। अब क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर नहीं रहा हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने ये बुक एज अ गिव अवे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी। तो जिसने भी मुझे सबसे पहले पिंक किया मैंने उसको दे दी, ठीक है। सो यार, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट गिव अवेज लाइक दिस, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि गिव अवे इतने छोटे होते हैं कि यूट्यूब पे देने का मन नहीं करता। नाउ दूसरा फायदा इतनी सारी बुक्स बल्क में ऑर्डर करने का, यू गेट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। सो यार, ये बेच के थोड़ा सा 5-10 रुपए मिल जाते हैं, जस्ट किडिंग। सो यार, इफ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन दीज बुक्स या फिर इन सब बुक्स में से किसी भी बुक्स में वीडियोस चाहिए, ठीक है, सो डू टेल मी इन कमेंट्स, मैं इनके ऊपर जल्दी ही वीडियोस बना दूंगा। सो अभी रात के 9 बजने वाले हैं और 9 बजे मेरा अनअकैडमी पे लेक्चर लेने का टाइम होता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। मेरे ऊपर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बच्चे डिपेंडेंट हैं जस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर मैं मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ देता हूँ फॉर माई एग्जाम से 1 हफ्ता, तो उन बच्चों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यार, मैं टाइम निकाल रहा हूँ, 1 घंटा दिन में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्दो एग्जाम्स चल रहे हैं, बट 1 घंटा तो ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉलिंग में निकल जाता है, ठीक है, टाइम पास करते हुए इधर उधर। तो अगर अच्छे से टाइम मैनेज करो तो 1 घंटा एग्जाम टाइम में भी निकाल सकते हो। देखते हैं यार एग्जाम का रिजल्ट कैसा आता है। एंड इनफैक्ट जानते हो, पढ़ाने से एक और फायदा होता है, जो दिन भर पढ़ाई का जो स्ट्रेस रहता है ना दिमाग से, वो थोड़ा सा रिवील हो जाता है, निकल जाता है, तो दिमाग थोड़ा हल्का फील करता है। आई रियली एंजॉय टीचिंग। जैसा कि देख सकते हो, ये पूरा सेटअप तैयार हो गया है एंड आज मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, पढ़ाने वाला एल्डोल कंडेंसेशन ऑन दिस चैनल। बाय द वे, मैंने अनअकैडमी की इंट्रोडक्शन स्लाइड पे ऐसी फोटो लगाई है। इनफैक्ट ये टी शर्ट जब मैंने पहनी थी तो वहाँ पे थोड़ा सा दाग भी पड़ा था, वो भी अभी दिखता है। मैं इतना आलसी हूँ कि आई हैवंट चेंज दिस फोटो। 2 से 3 महीने से तो यही चल रहा है। वेबकैम भी तैयार है, रेडी है एंड दिस इज स्ट्रीमिंग लाइव इनटू माय लैपटॉप। सो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, OBS कहते हैं। सो ये क्या करता है, बेसिकली जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे मेरे पास पेन टैबलेट भी अपना, तो इसके ऊपर मैं जो भी लिखता हूँ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड हियर। ये सब जो भी चल रहा है, वेबकैम चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, ये प्रेशर सेंसर पे जो भी चल रहा है वो,
एंड यहाँ पे मैं अपना माइक्रोफोन भी लगाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये सब कुछ जाने वाला है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ये इसको पूरा कंपाइल करेगा। पीछे मेरा वाईफाई चल रहा है, राउटर। सो इतने सारे तामझाम के बाद भी ये चीज़ खत्म नहीं हुई है। ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन। अभी लेक्चर शुरू होने में ऑलमोस्ट करीब 10 मिनट के आसपास है। जब ये लेक्चर लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है तब मेरे मोबाइल पे दिख रहा होता है यहाँ लाइव चैट में कि भाई किसने क्या कमेंट डाले। सो उन डाउट्स को मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है। सो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। एक भी चीज़ फेल हो जाए तो पूरी लाइव क्लास बर्बाद हो सकती है। सो इट्स प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से, बट मज़ा तो इसी में है। घर बैठे बैठे कभी भी रात को 9 बजे भी आप लेक्चर ले सकते हो, पढ़ा सकते हो। सो यार जस्ट फिनिश माई लेक्चर्स एंड अब मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है। कल 12 बजे के आसपास वाइवा है, ठीक है, जिसमें प्रॉफ पूरा सेमेस्टर में जो पढ़ाया है उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। और मैंने हार्डली चीज़ें पढ़ रखी हैं। एक एग्ज़ाम व्लॉग बनाते कैसे हैं ये मैं अभी देख रहा था, सर्च कर रहा था ऑनलाइन यूट्यूब पे, ठीक है, कि लोगों ने इससे पहले क्या क्या बना के डाले हैं। तो देखते हैं। इस चैनल पे बहुत अच्छे से हाइलाइटर यूज़ कर करके, स्टिकर्स यूज़ कर करके, पेन है, अलार्म क्लॉक है, आई मीन सब कुछ है, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है एग्ज़ाम का व्लॉग, ठीक। सो आई वॉज लुकिंग एट दिस व्लॉग्स। मेरा केस मेरा केस इससे बिल्कुल अलग है, बिकॉज पूरा सेमेस्टर बीत गया। अब मैं इस टाइप के नोट्स बनाऊं तो बनाऊं कैसे, क्योंकि हम लोग पर्सनली मैं बोलूं तो मैं नोट्स नहीं बनाता। कॉलेज के जो बेसिकली सिलेबस होता है उसका नोट्स नहीं बनाता। जो लेक्चर्स वगैरह आते हैं, स्लाइड वगैरह आती है, वही एग्जाम के पहले पढ़ लेता हूँ, हो जाता है, ठीक है। ठहरे हम इंजीनियर, तो भाई इंजीनियरिंग का ऐसा ही होता है, चाहे प्राइवेट कॉलेज लो चाहे IITs ले लो, ठीक है। सबका यही हाल है कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले से पढ़ाई शुरू होती है। सेम मेरा भी हाल है। मैंने शायद एक कॉपी भरी होगी किसी सब्जेक्ट के नोट्स बना के, वो भी शायद फर्स्ट ईयर में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो जेई मोड से बाहर निकले होते हैं, नोट्स बनाने की बहुत अच्छी आदत होती है। और करेंटली अगर मैं नोट्स बनाता भी हूँ तो ये जो A4 शीट्स है ना, इन्हीं पे ऐसे 2-4 A4 शीट्स लेके उन्हीं के ऊपर स्लाइड वगैरह में जो फॉर्मूले वाले दिए होते हैं यही सब नोट कर लेते हैं, ठीक। और बाद में इन पेपर्स का भी क्या होता है भगवान जाने, ठीक है। मतलब मुझे तो बाद में मिलते नहीं, मैं ढूंढता हूँ। सो ये व्लॉग में वो जो फैंसी स्टफ होता है वो तो मैं नहीं डाल पाऊंगा। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं 100% पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक। हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा किया करता हूँ मैं। सो इस टाइम पे मैं अपनी वेबसाइट काम मैंने एग्जाम से पहले शुरू किया था, मैं इसका फाइनल टचेस दे रहा हूँ। देखो यार ये वेबसाइट है, ठीक है, दिस इज लाइक हाउ दिस ओपन्स। और फिर उसके बाद एक वीडियो चलती है, ठीक। सो इट लुक्स वेरी कूल एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, ओके। नेक्स्ट ऑल माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, मेरे बारे में थोड़ा बहुत दिया है। मेरे जो पसंदीदा सामान है, बुक्स वगैरह मैं पढ़ता हूँ, उसकी लिस्ट वगैरह मैंने दे दी है। बिकॉज पीपल वर आस्किंग कि भैया जो बुक्स वगैरह आप पढ़ते हो, जो आपको अच्छी लगती है, उनके बारे में रिव्यू करो, उनके बारे में मेक समथिंग, तो मैंने कर दिया। नेक्स्ट इज पॉडकास्ट। सो आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली interviewing many smart people across India. Now, one interesting thing which I wanted to show you is, so whenever you click this, और आपको कोई भी वीडियो चाहिए मुझसे, you can just tell me. Day 3. 9 बज रहे हैं, एग्जाम हैज जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। एंड दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्विज, और 1.5 घंटे का है, 25 क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। सो आई विल मीट यू ऑन द अदर साइड। A few moments later. सो एग्जाम्स की बहुत खास बात है कि जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको भूख लगती रहती है। सो हम अभी हॉस्टलर्स की नेशनल डिश खाने वाले हैं जो कि है मैगी। सो या कभी मैगी, कभी पॉपकॉर्न, एग्जाम्स का मतलब ही होता है पढ़ना और खाना। Much later. So today is day 5 and this is 9:52 AM। और यार ये पूरा ओपन बुक एग्जाम है, दैट मीन्स प्रॉफ ने पेपर भेज दिया, ये रहा पेपर, ठीक है। आई हैव टू जस्ट डू दीज थिंग्स। भाई ये होता है एग्जाम, ये होता है एंड सेम। सो हाँ यार एग्जाम्स खत्म हो गए, 3 एग्जाम्स, अभी भी 4 एग्जाम्स बचे हैं, ठीक है। तो कल 2 पेपर हैं, उसके बाद एक दिन छुट्टी, फिर 2 लगातार पेपर्स हैं। सो आई एम थिंकिंग कि ये वीडियो व्लॉग
यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसको एडिट करके मैं आपको फाइनली एग्जाम के बीच में ही दे देता हूँ, ठीक है। बिकॉज एग्जाम के जस्ट बाद शायद मुझे टाइम ना मिले, और भी बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, पेंडिंग है, ठीक है, उनको एडिट करना है। तो होप यू एंजॉय, ठीक है। मिलते हैं आपसे एग्जाम के बाद में, बाय।